नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के संबंध में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज अगर आपने न्यूज़पेपर देखा है तो एक उसमें न्यूज़ निकली है समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड, जो काफ़ी कुछ कहती है कि ये एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, कब तक वो कमेटी जो बनाई गई थी आज से 3-4 महीने पहले, उसकी रिपोर्ट कब तक आ सकती है और क्या परिस्थितियां हैं बदली हुई। क्या छात्रों को एक बार फिर से आंदोलन करना होगा, क्या सड़क पे आना होगा, नहीं आना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वाले वीडियो में। आगे बढ़ें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप लोगों को दूंगा कि अगर एग्जामिनेशन आगे होता है या फिर एग्जामिनेशन आपका जून माह में कंडक्ट होता है, दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ तो पक्की है, सफल कौन होगा? सफल वो होगा जो सतत प्रयास करता रहेगा, आज से ही वो पढ़ता रहेगा। अभी 1-2 दिन होली का है, आप जम के मज़ा लीजिए, इस त्यौहार का पूरी तरीके से एंजॉय करिए, बट उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन की न्यूज़ पता होना और एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में मतलब अपना सिलेक्शन लेना, ये दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को बताता जाता हूं, और मैं एक चीज़ पे एम्फेसाइज ज़रूर करता हूं कि आप लोग समरी पीडीएफ को ज़रूर लीजिए घटना चक्र की। उसके रीज़न मैंने मल्टीपल टाइम्स बताए हैं, सो रीज़न्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, तो आप लोग ज़रूर समरी पीडीएफ को पढ़िए और अभी से ही पढ़िए, ताकि कम से कम 10 से 15 बार आप पूरी तरीके से इंडियन हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को रिवाइज़ कर पाएँ। ये बेहद ज़रूरी है। क्रॉनिकल की अभी एक ही मैगजीन की समरी दी गई है, इसके बाद और दूसरे मंथ की भी समरी दी जाएगी। टोटल टारगेट है 12 महीने की समरी आप लोगों को प्रोवाइड करना। तकरीबन 160 पेजेस की ओरिजिनल बुक है फरवरी मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन, जिसको समराइज़ करा है सिर्फ 27 पेजेस में। सो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए कि जो अभी से पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जामिनेशन जून में होता है या आगे होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन पक्का हो, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आज मैंने एक वीडियो डाला है अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले, 3-4 मिनट का है, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, उसमें गेहूं के बारे में जितना कुछ दिया हुआ है घटना चक्र में, उसको कैसे हमने अरेंज करा है, वो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया हुआ है, समझाया भी है। पूरा 4 मिनट के आसपास का वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि बार बार मैं क्यों आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग घटना चक्र की समरी पीडीएफ ज़रूर लीजिए। और ये एक चीज़ और है कि जैसे अगर आप जीएस अपनी अच्छी कर लेते हैं, उसके बाद आपने हिंदी को बहुत अच्छा कर लिया, आपने आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली। ठीक है, घटना चक्र पूरी अच्छे से पढ़ने के बाद जो समरी पीडीएफ है और जो हम आपको हिंदी की समरी देंगे, उतना जब पढ़ लोगे आप, तो जो कट ऑफ है वो 100% आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि आज जो न्यूज़पेपर में निकला था उसके संबंध में क्या कुछ मतलब समझ में आता है, क्या कुछ लगता है, क्या आप लोगों को करना चाहिए, और ये एग्जामिनेशन कहाँ जाने वाला है। क्या ये जून में होगा, जुलाई में होगा, या फिर आगे जाकर ये नवंबर में होगा। अभी तक की सिचुएशन ये है कि कुछ भी कह पाना ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, बट नवंबर में ये एग्जामिनेशन जाएगा, इसकी संभावनाएं भी थोड़ी क्षीण हैं। क्यों? क्योंकि नवंबर तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आयोग इतना ज़्यादा आगे ये एग्जामिनेशन को लेके जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे पता चला है, तो वो ये है कि जून में एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी है और आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। जो एक सेंटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे बच्चों को किस तरीके से मतलब उनके लिए सेंटर्स अरेंज करे जाएं। जैसे ही वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। दूसरी बात, अभी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई है। ठीक है, और वो रिपोर्ट, अब उस रिपोर्ट को मंगाने के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए डेट अनाउंस करवाने के लिए आप सभी को आना होगा सामने, हर किसी को। उसके लिए प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि ट्विटर कैंपेन में शामिल होइए। बहुत जल्द मैं अनाउंस करूँगा कि कौन सी डेट पर आप लोगों को ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। उसमें करिए, हर दिन अपनी मांग जो है वो रखिए। आयोग में ग्रीवेंसेस वाला एक पार्ट रहता है, मतलब एक सेक्शन है जिनकी वेबसाइट है, वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर डालिए। आज के न्यूज़पेपर में जो पूरी न्यूज़ निकली थी इससे रिलेटेड, उसमें यही बात करी गई थी
कि आयोग अभी तक कुछ नहीं बता रहा है कि कब जो है इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि सडनली अगर आप एकदम से कहने लगे कि अगर आपने सपोज मई में बताया कि जून में हम परीक्षा ले रहे हैं, तो छात्र इतनी जल्दी कैसे खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 महीने से 3 महीने तो मिलने ही चाहिए ताकि छात्र अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। सो यहाँ पर आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग ट्विटर कैंपेन में शामिल होइए, क्योंकि देखो यहाँ प्रदेश में कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हो और आवाज़ नहीं उठाओगे, सब बैठे रहोगे, तो कुछ चेंज होता नहीं है। किसी को नहीं पड़ी, आयोग को तो बिल्कुल नहीं पड़ी, वो तो अपने हिसाब से काम करता है। 2025 की अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तो 26, 27, 28, 29 पता नहीं कब जाके वो क्लियर करें। पेपर आउट होना, नकल हो जाना, ये सारी तो एडेड चीज़ें हैं ही, तो इन सब से 2-4 आपको होना ही पड़ता है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कोशिश करनी होगी। और आज का जो पूरा समाचार था, जिसके अकॉर्डिंग यही सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ था कि आयोग कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है कि ये वैकेंसी कब होगी, संभावित माह के बारे में कुछ पता नहीं है, जून, जुलाई, नवंबर कब कराएंगे कुछ नहीं पता। अभी यूपी पीसीएस 2024 का जो आंसर आया, मतलब पूरा रिज़ल्ट आया था, उसमें भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी गई थी कि क्यों ऐसा हुआ कि जो कम मार्क्स वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया और ज़्यादा वालों का नहीं हो पाया। कितने सारे क्वेश्चंस गलत थे, एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर भी तो ये लोग सही से नहीं बना पाते हैं। किस बात के वो प्रोफेसर हैं जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, वो कौन सी कमेटी है जो सिलेक्ट करती है, जिनको इतनी भी शायद तमीज़ नहीं है कि आप एक 150 क्वेश्चन का एक पेपर, सही सा पेपर जिसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब हर एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो। यूपीएससी भी तो पेपर बनाता है, वहाँ पर तो कभी ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर हर साल हर पेपर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये विसंगतियाँ कब दूर होंगी? ये अगर आयोग के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि हाँ आयोग एक दिन संज्ञान लेगा और सारी चीज़ें करेगा, तो मुझे नहीं लगता आने वाले 10-20 साल में भी कुछ बदलेगा। तो इसके लिए छात्रों को एकजुट होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आप लोगों को सामने आना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें, 10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, अगर उसमें से 5 लाख लोग भी अपनी ग्रीवियंसेस वहाँ पर डाल देना, 5 लाख बच्चे डेली बेसिस पर अगर मतलब पूरी साइट चोक करी जा सकती है। और आयोग को तब समझ में आएगा कि भैया ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे काम आपको करना ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आयोग किसके लिए है? छात्रों के लिए ही तो है। भाई अगर छात्र बैठेंगे नहीं, उनकी सही तरीके से उनका चयन नहीं होगा, तो आयोग का काम ही क्या है? आयोग का बेसिकली यही काम है, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जाएँ और सही जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो। सो उसके लिए आयोग को काम करना चाहिए, लेकिन अगर आयोग काम नहीं कर रहा है तो उस पर दबाव बनाने का काम छात्रों का है। एकदम लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ये करा जा सकता है, बट इसके लिए ये नहीं है कि आज आप करें और कल आप ठंडे हो जाएं। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें जाकर सॉर्ट आउट होंगी। बाकी कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा घटना चक्र की अगर समरी PDF लेना चाहें तो उसके लिए 9027281376 ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।